हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है आइसोलेशन और क्वारंटाइन दोनों में क्या अंतर है। आइसोलेशन और क्वारंटाइन दोनों में क्या अंतर है। कोरोना वायरस ने मानव सभ्यता के सामने जीवन जीने का नया तरीका लाकर खड़ा कर दिया है। कोरोना के संक्रमण की वजह से इन दिनों दो शब्द क्वारंटाइन और आइसोलेशन स्वास्थ्य कर्मियों से लेकर आम लोगों तक की जुबान पर है। कोविड-19 ने हमारे सामने कई ऐसे शब्दों की चर्चा बढ़ा दी है जो कि आम लोगों के बीच पहले से चर्चित नहीं थे। आइसोलेशन और क्वारंटाइन भी ऐसे ही दो शब्द हैं जिनके बारे में लोगों ने पहले बहुत ज़्यादा गंभीरता से कभी नहीं सुना। इन दोनों का अलग मतलब होता है मेडिकल लैंग्वेज में। कोरोना सस्पेक्टेड मरीज के लिए क्वारंटाइन शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि पॉजिटिव मिले मरीजों के लिए आइसोलेशन शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो आप भी जानिए दोनों में बुनियादी तौर पर क्या अंतर है। आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन दोनों का मेन पर्पस होता है कोविड-19 इन्फेक्शन या अदर कम्युनिकेबल डिजीज़ को फैलने से रोकना। कम्युनिकेबल डिजीज़ मीन्स जो कम्युनिटी में एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकती है, मीन्स चेन को तोड़ना या रोकना। सो क्वारंटाइन से क्या मतलब है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के मुताबिक क्वारंटाइन शब्द उस व्यक्ति से जुड़ा है जो हाल फिलहाल में रिसेंटली कोविड-19 का कारण बनने वाला कोविड वायरस से संक्रमित सिम्टोमेटिक मीन्स लक्षणों के साथ, जैसे कि सर्दी जुकाम, सांस लेने में परेशानी आदि, या एसिम्टोमेटिक मीन्स बिना लक्षण के व्यक्ति के संपर्क में आया हो या रह रहा हो। क्वारंटाइन से मतलब है कि आपको जल्द से जल्द बाकी सभी लोगों, यहाँ तक कि परिवार वालों से भी अलग रहना है, क्योंकि आप वायरस के संपर्क में रहे हैं और आप दूसरे व्यक्तियों को भी वायरस से संक्रमित कर सकते हैं। तो ये हुई क्वारंटाइन का मतलब। अब देखते हैं क्वारंटाइन कहाँ और कब तक करना चाहिए। आप क्वारंटाइन की प्रक्रिया घर में मौजूद एक कमरे या किसी सेंटर में कर सकते हैं, जहाँ बिना किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में आए नेसेसरी सुविधाओं को इस्तेमाल करने की सुविधा मौजूद हो। जहाँ पे कोविड-19 के संबंध में आपको क्वारंटाइन सेंटर या घर पर 14 डेज़ के लिए क्वारंटाइन करना चाहिए। तो ये हुई क्वारंटाइन का मतलब। अब देखते हैं आइसोलेशन। सो आइसोलेशन से क्या मतलब है। WHO के अनुसार आइसोलेशन शब्द का संबंध उन लोगों से है जिनमें कोविड-19 के लक्षण दिख रहे हैं या फिर उनकी कोविड-19 टेस्ट करवाने के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आइसोलेशन में आपको हर किसी से अलग रहना होता है, क्योंकि आप घर वालों या आसपास के अन्य लोगों को भी संक्रमित कर सकते हैं। सो आइसोलेशन कहाँ और कब तक करना चाहिए। आइसोलेशन डिपेंड करता है आपके डिजीज़ के सीवियरिटी के ऊपर और डिजीज़ किस तरह का है। यदि बीमारी सीवियर है तो हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में आइसोलेट होना चाहिए, जहाँ चिकित्सीय सुविधाओं से युक्त, जहां आपको समय पर चिकित्सीय मदद मिल सके। लेकिन अगर वहां कोई केंद्र उपलब्ध नहीं हो पा रहा है या आप गंभीर स्थिति में नहीं हैं, हाई रिस्क ग्रुप में नहीं आते हैं, तो आप घर पर ही आइसोलेशन कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान भी आपको डॉक्टर से सलाह व मदद लेते रहनी चाहिए। अगर आप में कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं तो कम से कम 10 दिनों और साथ में कोरोना के लक्षण खत्म होने पर अतिरिक्त 3 दिन तक आइसोलेशन में बिताने चाहिए। अगर आप संक्रमित हैं मगर कोविड-19 का कोई भी लक्षण नहीं है, तो आपको पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद कम से कम 10 दिनों तक आइसोलेशन में रहना चाहिए। कोविड-19 इन्फेक्शन के विस्तार को रोकने में आइसोलेशन और क्वारंटाइन दोनों ही शब्दों की काफ़ी इम्पोर्टेंस है। हमें उम्मीद है कि आपको आइसोलेशन और क्वारंटाइन से जुड़ी यह जानकारी मददगार साबित होगी और अब आप आइसोलेशन और क्वारंटाइन का सही मतलब समझ गए होंगे और अगली बार आप आइसोलेशन और क्वारंटाइन का सही जगह इस्तेमाल कर पाएंगे। साथ ही आइसोलेशन और क्वारंटाइन की प्रक्रिया उचित तरीके से फॉलो कर पाएंगे। तो ये सारी बातें हैं क्वारंटाइन और आइसोलेशन से जुड़ी बातें, और ये है डिफरेंस आइसोलेशन में और क्वारंटाइन में। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, तो आप समझ गए होंगे अब कि आइसोलेशन और क्वारंटाइन में क्या अंतर होता है। तो यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।